बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर टेली कॉलम के साथ मैं उज़ैर अहमद मदनी। पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अफसोसनाक बयान। और जब बयानात की बात आती है तो किसी एक बयान की बुनियाद पर कि जिसको सियाक़ व सबाक़ से अलग करके शायद देखा गया, ताहयात पाबंदी की तरह की एक पाबंदी लगा दी जाती है, और एक ऐसी पाबंदी जो एक फ़र्द पर नहीं लगती है बल्कि एक पूरी कम्युनिटी पर लगती है, और उसके बाद उस कम्युनिटी का जो हाल किया जाता है वो दुनिया जानती है कि कराची का और कराची वालों को क्या हाल किया जा रहा है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं इस वक्त गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ जिस हवाले से इस्लाम में शहीद की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा दर्जा है कि शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत के बजाय दर्जात की बुलंदी की दुआ की जाती है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। मौलाना फ़ज़ल-उर-रहमान साहब एक आलिम दीन हैं, और एक बहुत बड़े आलिम दीन के फ़र्ज़ंद हैं। एक मज़हबी तंज़ीम के क़ायद हैं, और हम तो उसूली तौर से, रिवायती तौर से क़ायद का एहतराम करते हैं। जो हमें सिखाया गया कि अगर कोई किसी भी हवाले से क़यादत करता है, क़ायद है, नज़रिया देने वाला है, या कोई क़ायद है किसी जगह, उसे क़ायद माना जाता है, तो उसका एहतराम किया जाए। फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की, और शायद जोश गुफ्तगू में, लेकिन जोश गुफ्तगू भी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ज़ीरक सियासतदान हैं, एक मजे हुए सियासतदान हैं, बात करना जानते हैं, बात करने का फ़न जानते हैं। बहुत से ऐसे मौक़े हुए कि जहाँ सियासी तौर से बहुत सी पार्टीज़ में दूरियां पैदा हुई, बहुत से सियासी ग्रोहों में दूरियां पैदा हुई, तो वहाँ मौलाना साहब ने बड़ी उम्दगी से जो है उनको मिलाने का फ़रीज़ा अंजाम दिया। मौलाना साहब का एक बड़ा एक यानी जिसे कहें कि कारनामा ये है कि मौलाना साहब बैक वक़्त हुकूमत का हिस्सा भी रहे, और उसी वक़्त वो अपोज़िशन भी करते रहे हुकूमत में रहते हुए। तो ऐसा भी रहा है, मौलाना साहब की अपनी एक फ़ॉलोइंग है, उनके मानने वाले हैं, उनके मुअतक़िद हैं, और उन्हीं के हवाले से, उन्हीं मुअतक़िदीन को सामने रखते हुए मैं जिस बयान का ज़िक्र कर रहा हूँ, अगर दिल आज़ारी हो रही है कुछ लोगों की तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि मामला बहुत अहम है। जहाँ मौलाना साहब ने ये कहा कि ये जो सरहदों पर खड़े हुए या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो सिपाही खड़े होकर जानें दे रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, तो ये तो तनख्वाह लेते हैं, ये तो तनख्वाह लेते हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो एक बड़े कॉलम निगार ने ये बात कही है, और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि ठीक है मौलाना साहब, अगर आपके किसी अज़ीज़ को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और मैं अपने कद से ऊँची बात नहीं करना चाहता। आपके किसी अज़ीज़ को अगर इससे 10 गुना तनख्वाह देकर अ, सरहद पर भेज दिया जाए, तो और उस पर उसकी जान चली जाए, तो क्या आप फिर भी यही कहेंगे? सिपाही मुआवज़े के लिए, तनख्वाह के लिए काम नहीं करता है। अभी जो हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो उस शिकस्त में बुनियादी बात क्या बनी? बुनियादी बात यही बनी ना कि भारतीय तैयारी तैयारी और तैयारे दोनों वहीं के वहीं रह गए। उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, जबकि हमारे एयरफोर्स के जवानों ने अंदर घुस के मारा। तो क्या उन्हें अपनी जान का डर नहीं था? उनकी जान नहीं जा सकती थी, लेकिन वो सर से कफन बांध के गए थे। इस्लाम की तारीख़ गवाह है कि मुसलमान मौत से डरता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अमानत समझता है, और जब उसे कोई फ़र्ज़ दिया जाए, अपनी मट्टी, अपनी धरती और एक नज़रियाती ममलिकत की सरहदों की हिफाज़त का फ़र्ज़ दिया जाए, तो फिर वो जान लड़ा देता है। तो अगर उसके बारे में कहा जाए कि वो तनख्वाह के लिए लड़ रहा है, तो ये बहुत ही दिल दुखा देने वाला बयान है, बहुत ही तकलीफ़ देह बयान है, और ऐसा बयान अगर ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इस पे बात करना चाह रहा था, और मैंने जो कुछ कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माज़रत, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर मैं कायम हूँ, और मैं बिल्कुल पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो फ़ौजी जवान जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से फ़ितनतुल हिंदुस्तान और ख़वारिज जो है जिस तरीके से पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफ़ियाई सरहदों पर
حملے کر رہے ہیں، جس طریقے سے اسے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں ایک عالم دین کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس مملکت کے لیے جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرے۔ لیکن یہ جو بیان ہے یہ عجیب و غریب ہے، سمجھ میں نہیں آتا، اور ہو سکتا ہے مولانا صاحب اس کی وضاحت فرمائیں۔ وضاحت کریں گے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال بڑے دکھ کی بات ہوئی کہ وہ جوان کہ جن میں سے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی کے ماں باپ جو ہے اس کے منتظر ہیں، ایسے ایسے کڑیل جوان کے جو ابھی شاید جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، جو ابھی آنکھوں میں مستقبل کے خواب لیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے خواب قربان کر دیے اس وطن کی خاطر۔ ماؤں نے اپنے لال اس وطن کی خاطر جو ہے محاذ پر بھیج دیے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ سکتی تھی ماں اپنی اولاد کو تنخواہ کے لیے بیچ نہیں سکتی، باپ اپنی اولاد کو تنخواہ کی خاطر بیچ نہیں سکتا، بیوی اپنے شوہر کو تنخواہ کی خاطر بیچ نہیں سکتی، اور بچے اپنے باپ کو تنخواہ کی خاطر مرنے کے لیے بھیج نہیں سکتے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب تنخواہ کے لیے گئے؟ در والا تنخواہ تو ان کی جو بنتی ہے وہ تنخواہ تو اللہ ہی ادا کرے گا، جو ان کے تن اس وطن کی خاطر خاک میں ملے ہیں، تو اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے، دنیا تو نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ بات تھی، اور اس بات پر ہم پوری قوم کا دل دکھا ہے، تو یقیناً اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔